Hello guys, today's video is all about anatomy of typography. So first and foremost thing is, what do you understand by the term typography? Typography का मतलब क्या होता है? Typography is about आप किस तरह से अपने अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करते हो और किस स्टाइल में लिखते हो. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ सैम्पल्स अभी बना के दिखाऊंगा कि अलग अलग स्टाइल जिस तरह से आप टाइपोग्राफी को लिख सकते हो, अल्फ़ाबेट्स को अरेंज कर सकते हो. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस अल्फ़ाबेट का अरेंजमेंट जो मैंने लिख के रखा है एनाटॉमी ऑफ टाइपोग्राफी, उसमें किस पार्ट को क्या टर्म करते हैं और किस तरह से चीज़ों को चेंज करके न्यू टाइप ऑफ टाइपोग्राफी क्रिएट कर सकते हैं. टाइपोग्राफी बेसिकली होता है ये जो अल्फ़ाबेट्स है, कोई भी वर्ड, फॉर एग्जांपल एप्पल, फ्रूट, बास्केट, एनी वर्ड को आप किस तरह से लिख रहे हो. बेसिकली आपका जो हैंड राइटिंग होता है, आप जानते हो कि सबका हैंड राइटिंग अलग अलग होता है. सो बेसिकली आपका जिस तरह का हैंड राइटिंग होता है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ फॉन्ट यू हैव, दैट इज़ बेसिकली टाइपोग्राफी. हेलो गाइस, सो अभी आपने देखा कि मैंने सबको नेमिंग करा है. तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको ये सब टर्म्स अपने पढ़ाई के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है बिफोर हम लोग क्रिएटिव टाइपोग्राफी की तरफ बढ़े. मेनली आप देख सकते हो कि ये जो भी कोई भी अल्फ़ाबेट के बीच में जो लाइन होता है जो दो चीज़ को जोड़ता है, उसको क्रॉस बार कहते हैं. जब दो अल्फ़ाबेट के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्निंग, KERNING. जब हम लोग किसी भी अल्फ़ाबेट को स्ट्रेट लिखते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल एनाटॉमी और टाइपोग्राफी, उसको स्ट्रेट फॉन्ट कहते हैं. और जब उसको हम लोग थोड़ा टिल्ट कर देते हैं सर्टन डायरेक्शन में, उसको इटैलिक्स कहते हैं. जहाँ पे अल्फ़ाबेट ख़त्म हो रहा है उसको टर्मिनल कहते हैं. और जब नॉर्मल स्ट्रेट वे में ख़त्म हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं सैंस सेरिफ. और जब उसके एज में जाके उसको एक बेसमेंट जैसा मिल जाता है उसको हम लोग कहते हैं सरीफ. दैट मीन्स यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन सरीफ इसको क्यों कहते हैं और इसको सैंस सेरिफ क्यों कहते हैं. नाउ जो पूरा हाइट होता है फ्रॉम टॉप टू बेस लाइन एज, उसको हम लोग कहते हैं टाइप साइज. और जो बेसिकली एक अल्फ़ाबेट, जो ये जो लाइन है, जो पेंसिल से मैंने लाइन क्रिएट करा है हर स्टेटमेंट और सेंटेंस के बाद, उसको हम लोग कहते हैं बेस लाइन. और बेस लाइन के ऊपर जो अल्फ़ाबेट जितना प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं टाइप हाइट. और ओवरऑल फ्रॉम टॉप टू द बॉटम जो मेन चीज़ है उसको ओवरऑल कहते हैं टाइप साइज. ओके, सो बेसिकली दिस इज द थिंग जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट टाइपोग्राफी. नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हाउ टू क्रिएट क्रिएटिव टाइपोग्राफी बाय योर ओन सेल्फ. थैंक यू guys. As you had studied in the previous video about the anatomy of typography, now this is the video where you will get to understand about the creative typography. मतलब आप कैसे फॉन्ट और अल्फ़ाबेट्स के साथ प्ले करके अलग अलग तरह का टाइपोग्राफी क्रिएट कर सकते हो. जैसे मैं आपके सामने का एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ, होप टू सी यू देयर. हेयर यू कैन सी मैं कैसे कलर कॉम्बिनेशन किया हूँ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट को मिक्स करके फ्यूज़ करके मैंने एक तरह का फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी क्रिएट किया. एंड दिस इज़ वन ऑफ द example of creative typography. Now you will see how to create typography, creative typography using different style. मैं अभी एक एग्जाम्पल लूँगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड कॉफ़ी, और मैं उसको डिफरेंट कलर्स के साथ और डिफरेंट टाइपोग्राफी के साथ प्ले करके आपको शो करूँगा कि कैसे क्रिएटिव टाइपोग्राफी क्रिएट किया जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड.
सो नाउ एज यू हैड सीन 2 steps. फर्स्ट स्टेप्स जिसमें मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक अल्फ़ाबेट्स के अरेंजमेंट के साथ मैंने एक कोट लिखा आपको, होप टू सी यू देयर, जिसमें बहुत सारा तरह के टाइप फॉन्ट और टाइपोग्राफी को यूज़ करके मैंने एक कोलैबोरेट क्रिएटिव टाइपोग्राफी क्रिएट किया. सेकेंड पार्ट में आपने देखा कि मैंने एक वर्ड कॉफ़ी को डिफरेंट स्टाइल में लिखा विद यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट टाइपोग्राफी टू मेक इट मोर क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव. आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हो, एनी वन फ्रॉम योर स्टाइल, एंड कैन क्रिएट न्यूमरस अमाउंट ऑफ क्रिएटिव टाइपोग्राफी विद द सेम वर्ड. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं एक कोट को किस तरह से क्रिएटिव बना सकूं, वेयर आई हैड टेकन एग्जांपल ऑफ लाइफ इज एन एडवेंचर. नाउ सी हाउ आई क्रिएटिंग इट. यू कैन सी मैं लाइफ को कितने सिंपल शरीफ फॉन्ट में लिख रहा हूँ, बिकॉज लाइफ इज़ अ वेरी लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो मैं उसको क्रिएटिव और स्पाइरल फॉन्ट में लिखना पसंद नहीं करूँगा. आई एम यूजिंग अ नॉर्मल फॉन्ट, बेसिक फॉन्ट फॉर राइटिंग द वर्ड लाइफ. उसको मैं डीप डार्कन कर लिया. एंड नाउ सेकेंड वर्ड इज़. तो इज़ में मैं आई को यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ एंड एस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन अ डिफरेंट स्टाइल. अब एन को मैं नॉर्मल थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट करके मैं एन को लिखूंगा. एंड लास्ट वर्ड इज एन एडवेंचर. तो मैं एडवेंचर को बहुत ही रफ वे में इस पे लिखूंगा. सो दिस इज अ टाइप फेज विच आई हैड क्रिएटेड. लाइफ इज एन एडवेंचर. बेसिकली इसको एनालाइज किया जाए तो मैं इस तरह से इस चीज़ को यूज़ किया हूँ. दिस इज़ one word. Second, ease is another word and is written in a different font altogether. And adventure को मैं diagonal form में लिखा हूँ just to create its reluctant nature. So basically, in this way you can create lots of different style of typography. So this is very important to understand, क्योंकि आप जब पोस्टर डिज़ाइन करोगे, आप जब स्लोगन डिज़ाइन करोगे, तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को कैसे लिखते हो, कौन सा कलर यूज़ करते हो, क्या फॉन्ट स्टाइल यूज़ करते हो. सो दिस इज़ अ टॉपिक विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस टॉपिक विल गेट incorporated while designing for posters, slogan writing or anything else which are normally a part of a question while we are preparing for CAD examination. So just prepare something after looking at this video and make something interesting. Create your own creativity, use your own style and make your creative typography. Thank you.